भाभी, बताइए, कुछ पता चला? पता तो चला है, किशोर भगत का ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फोकल पॉइंट स्टूडियो खोलकर बैठा है वो। स्टूडियो? किस चीज का स्टूडियो है ये? एडिटिंग स्टूडियो है, फिल्म्स और एड फिल्म्स एडिट करता है। थैंक्स भाभी। फोकल पॉइंट स्टूडियो। हाय। यस, मिस्टर किशोर भगत हैं? आप कौन? उनसे कहिए मिसेस लांबा उनसे मिलने आई हैं। 1 sec. Sir, Mrs. Lamba wants to meet you. Okay, sir. He's coming. हाय डीजे। प्रियंका। यस। माय गॉड। तो तुम्हें याद आ गई? अरे तुम्हें भूला ही कब था मैं भाई। इनफैक्ट सारे कॉलेज के लड़के तुम्हें याद करते हैं और कुछ लड़के तो आज तक प्रियंका ऑनर्स कर रहे हैं। स्टॉप इट डीजे। अच्छा, हाउ कम तुम्हें मैं याद हूँ? सच कहूँ तो याद नहीं थे, पर आज सुबह जब जेठ जी ने तुम्हारा जिक्र किया तो मैंने कहा व्हाई नॉट गिव हिम अ सरप्राइज। जेठ जी? हु जेठ जी? वेट अ मिनट। You will be surprised to know. There. ऋषभ लांबा तुम्हारे जेठ जी? हाँ, I'm married to his younger brother, राहुल लांबा। अरे शहर के सारे एलिजिबल बैचलर्स तुम्हारे लायक नहीं थे। प्लीज ऐसी बातें मेरे दिमाग में मत डालो डीजे। I'm having second thoughts about राहुल। No, seriously, आज सुबह जेठ जी फोन पर किसी से कह रहे थे कि किशोर भगत की पेमेंट बाकी है, तो मैंने कहा लाइए मैं चेक देकर आती हूँ। That's so sweet of you, प्रियंका। Please come in. Sure. डीजे, ये सब क्या खोल लिया है तुमने? This is my editing suit, बाबा। एडिटर हो गए? वैसे कॉलेज में तो लड़कियों को तुमसे काफी उम्मीद थी, कहती थी कि डीजे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जरूर बनेगा, और तुम कहाँ इस सब में फंस गए? ये सब हुजूर, हम अब भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। अगर आपको हम पे यकीन नहीं आता है तो अपने जेठ जी से पूछ लीजिए। हाँ, वैसे तारीफ तो बहुत कर रहे थे तुम्हारी। अब तुम भी तारीफ करोगी। मैडम, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम्हारे जेठ जी कह रहे थे कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है, तो मैंने उन्हें ये आइडिया दिया कि उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को कैसे फंसाया जाए। Now you see. ये देखा? नहीं, मैं लेट नहीं होऊंगा, 6 बजे पहुंचाऊंगा। निकलते हुए तुम्हें फोन करूंगा, और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वेल डीजे, इसमें क्या कमाल की बात है? एक मिनट। अब तुम देखो डीजे का चाल। ये देखो। देखा? एक्चुअल सीन क्या था और मैंने उसे क्या बना दिया? God, I don't believe this. ये तुमने क्या किया डीजे? अरे किया क्या, उस गवर्नमेंट ऑफिसर की खटिया खड़ी हो गई।
हुआ? इतना हंस क्यों रही हो? उस ऑफिसर के पास तो खटिया है ही नहीं, तुम खड़ी कहाँ से करोगे? मतलब नहीं समझे ना तुम, मैं समझाती हूँ। जीजे, तुम उस ऑफिसर का नाम जानते हो जिसे मेरे जेठ जी फंसा रहे हैं? ऑफ कोर्स, वो खरबंदा, हाँ, कुणाल खरबंदा। पहचानते हो उसे? ऑफ कोर्स, वो गरीब टीवी पर दिखता रहता है। ये क्या है? एक जादू मैं भी तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। ओके। यही है ना कुणाल खरबंदा? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी के बाद आज इसकी छोटी बहन अपने मायके में फेरा डालने आई है। अरे लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? देखने वाली चीज तो अब सामने आई है टीचर। जरा यहाँ तो देखो, वो है कुणाल खरबंदा की छोटी बहन। और वो उसके पास उसका पति राहुल लांबा। अब बता दीजिए, खटिया किसकी खड़ी हो गई? जिन लड़कियों के तुम अब दीवाने हो ना, उनके सरनेम जरूर याद रखना। कम ऑन जीजे, लेट्स गो। कहाँ? जीजे, वैसे भी तुम यहाँ रुककर क्या करोगे? तुम्हारा ये स्टूडियो तो बंद होने वाला है। कौन बंद करेगा मेरा स्टूडियो? तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास तो नहीं है, पर मैं अपने साथ जरूर लेकर आई हूँ, और इन सवालों के जवाब ये देंगे। इनसे मिलिए। ये हैं इस शहर के बहुत बड़े एडिटर, पर इनके चेहरे पर ये हैरानी मेरी एडिटिंग देखकर है। सो डीजे, मेरी एडिटिंग कैसी लगी तुम्हें? आई एम सो सॉरी, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। ऐसे वक्त पर सवाल पूछ रही हूँ जब मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। But don't worry डीजे, अगर तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है तो, क्योंकि ये एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स हैं। इन्हें गूंगों के मुंह से भी आवाज निकालनी आती है। ऑफिसर, इस स्टूडियो में जितने भी सबूत हैं आप सब कलेक्ट कर लीजिए और मिस्टर किशोर भगत को गिरफ्तार कर लीजिए। एक मिनट, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। Of course. ऑफिसर्स, आप इन्हें इनके लॉयर, डॉक्टर, सीए, ड्राइवर, चौकीदार, शेफ सबसे बात करने दीजिए, लेकिन ये इस केस से बच नहीं सकेंगे। बस इतनी मेहरबानी कीजिएगा, इन्हें भी उसी लॉकअप में डालिएगा जिससे मेरा भाई रिहा होने वाला है।
साहब, यहाँ तो सूरज डूब चुका है। आपका सूरज कहाँ तक पहुंचा? आसमान में सूरज एक ही होता है लांबा साहब, और उसके डूबने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। और उन 2 मिनट में मैं आपके सामने हाजिर होने वाला हूं, क्योंकि मैं आपके ऑफिस में हूं। और ये जो दस्तक आप सुन रहे हैं वो मेरी है। मैं कम इन? यस, कम इन। रिवाज ये होता है कि जब किसी बहुत अपने के यहां आए तो खाली हाथ ना आए। तो मैं शगुन भी साथ लाया हूं। मिस्टर लांबा, आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। किशोर भगत के बयान और खरबंदा साहब के नए सबूतों के बेस पर। ये डॉक्यूमेंट इंग्लिश में? हाँ तो आई कैन रीड इंग्लिश। इंग्लिश मुझे पढ़नी आती। अच्छा ये बताइए कि आप चाय हमारे ऑफिस की पिएंगे या फिर अपने हेडक्वार्टर्स की चाय हमें पिलाएंगे? वहाँ की चाय ज़्यादा गर्म होती है। आइए, आपको चाय वही पिलाऊंगा। जी हाँ, आपको तो तजुर्बा है। सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। बहुत इम्प्रेस्ड हुआ मैं जिस अदा से आज सूरज डूबा, पर इसी अदा से फिर डूबेगा बहुत जल्द। किशोर भगत की गिरफ्तारी के बाद लांबा और खरबंदा के केस ने एक सनसनीखेज मोड़ तब लिया जब ऋषभ लांबा को क्वेश्चनिंग के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में ले जाया गया। ऐसा संदेह है कि शायद ऋषभ लांबा पर गाज गिरने वाली है। खबरें पढ़ रहे हो या अखबार में मुंह छुपाए बैठे हो? लगता है कि अपनी सहूलियत के लिए तुम रमन को भूलने की बड़ी भारी कोशिश कर रहे हो, वरना इतना याद जरूर रखते हैं कि रमन लांबा उस जात का बंदा है जो मुंह छिपाने की नौबत आती है तो अपना सर कटा देता है। तुम्हारे उस सबसे काबिल लाडले को पुलिस सरेआम उठा कर ले गई और तुम अब भी कहते हो मुंह छुपाने की बात नहीं। ये नया फैशन है अमीर जदगी का। अमीरजादों के चोचले पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स जाना स्टेटस सिंबल है, तरक्की का नया साइन। पर यह बात तुम जैसे पिछड़े हुए लोगों को समझ में नहीं आएगी कैलाश।
ये तो तुम्हारी पुरानी फितरत है। जख्म और नासूर को फैशन स्टेटमेंट बताकर अपने बदन पर गहनों की तरह सजा लेना। तुम्हारे बेटे को सरेआम ऑफिस से उठा के ले गए और तुम अब भी सीना फुलाए बैठे हो। सीना फुलाकर मैं इसलिए बैठा हूं कि ऋषभ आज गया है और आज ही वापस आएगा। किसी भी कानून की इतनी औकात नहीं कि रमन लांबा के बेटे ऋषभ लांबा को एक रात भी जेल के अंदर रख पाए। तुम्हें तो मेरी ताकत का अंदाजा हुआ करता था कैलाश। गलत अंदाज तुम्हारे गलत हैं रमन। ताकतवर बाप वो नहीं होता जो अपने गुनाहगार बेटे को सजा दिलवाने से रोकता है। ताकतवर बाप वो होता है जो अपने बेटे को गुनाह करने से रोकता है। चलो माना कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम उसको दुनिया के कानून से बचा लोगे, मिटा दोगे ऋषभ लांबा के गुनाह। पर क्या तुम दुनिया बनाने वाले के बही खाते से ऋषभ के पापों को मिटा सकोगे? नहीं, इतने ताकतवर नहीं हो तुम। ऐसे चुप रहकर तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम तो ऐसे खामोश हो गए हो जैसे तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं है। तो प्रियंका खरबंदा के सामने तुमने जो डींगे हाँकी थी वो सब हमारे पास रिकॉर्डेड है। उसमें तुमने एक बार नहीं कई बार ऋषभ लांबा का जिक्र किया था और सबूत के तौर पर प्रियंका से जो कुछ भी तुमने कहा वही काफी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सिर्फ औरतों के सामने ही जबान खोलता हो? और ऐसी बातें तो हम साड़ी वाड़ी पहनकर विग लगाकर आ जाएं। हाँ बोल। सर, एडवोकेट दलवी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जिद कर रहा है। जाओ भैया। जी सर। जब तुम लोगों की चमड़ी इतनी हल्की होती है तो हमारे पल्ले क्यों पड़ते हो? सुधीर दलवी, इनका डिफेंस लॉयर। क्या चल रहा था यहाँ? एडिटिंग। मेरा मतलब एडिटिंग की क्लास चल रही है, ज्वाइन करेंगे आप? आप लोग इतने शरीफ है नहीं जितने फिलहाल मुझे नजर आ रहे हैं। यह शिकायत सरकार से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जो हमें नौकरी पर रखती है। अगर आप लोगों ने मजबूर किया तो वो भी कर लेंगे। तो मिस्टर किशोर, आपने इन लोगों को बयान तो नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। गुड। अब आप जो कुछ भी बोलेंगे मुझसे पूछ के बोलेंगे। आप कोई गैर नहीं है, एक जिम्मेदार शहरी है। और ऑफिसर, यस, अब जो भी सवाल आप इनसे पूछेंगे मेरी मौजूदगी में पूछेंगे। मिस्टर किशोर, ये दावे के साथ कहने के इनके पास सबूत है, उन्हें गलत मैं साबित करूंगा। मैं। हुजूर, हम अब भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। अगर आपको हम पे यकीन नहीं आता है तो अपने जेठी से पूछ लीजिए। हाँ, वैसे तारीफ तो बहुत कर रहे थे तुम्हारी। अब तुम भी तारीफ करोगी। बैठो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मिस्टर ऋषभ लांबा, यानी कि तुम्हारे जेठ जी को कोई गवर्नमेंट ऑफिसर परेशान कर रहा था। मैंने उन्हें यह आइडिया दिया कि उसे किस तरह से फंसाएं। तो मेरा शक ठीक ही था। इस सब के पीछे प्रियंका ही है। पर जिस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा वो ये कि कुणाल के हाथ वो टेप कहां से आई।